ये नाम बहुत ही सुंदर लग रहा है। परमाचार्य, परमाचार्य ठाकुर, परमाचार्य देव। जैसे श्रील प्रभुपाद हम बोलते हैं, ऐसे परमाचार्य शब्द जो है गुरु जी के साथ लग के सुशोभित हो रहा है। ये गुरु जी की कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि वो कभी अपने नाम का कुछ महिमा प्रकाशित हो। ऐसे तो गुरु महाराज जी का स्वभाव तो तृणादपि सुनिचेन है, लेकिन उनके उस स्वभाव में, उस स्वभाव को देखते हुए कोई शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं हो पा रहा। ये बात हम लोग बहुत सालों से, मैं, पूज्यपाद विष्णु महाराज, श्रीपाद दामोदर महाराज, प्रसाद प्रभु, अन्य बहुत सारे लोगों ने, एक बार कुलदीप जी से बात हुई थी कि गुरु जी का भी कोई ऐसा नाम होना चाहिए, शॉर्ट नाम। परम गुरु जी के लिए गुरु जी हमेशा ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद की जय। गुरु जी विष्णुपाद आखिर में बोलते थे, लिखते थे। विशेष करके लिखने में विष्णुपाद आखिर में लिखते थे। लेकिन हम उस नाम को, जहाँ उस उपमा को वहाँ पर स्थायी नहीं कर पाए। क्या हुआ? उसने पिया, शुक्र है, जान में जान आए। तो हाँ, तो कुछ नाम मतलब प्रकट ही नहीं हो रहा था कोई नाम। तो हमारे दामोदर महाराज जी, मैं, दोनों जने बैठे हुए, मैंने चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, नाम पूरा लिया जाए, अच्छी बात है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। तो जैसे प्रभुपाद प्रयोग करते हैं, जहाँ प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, तो ऐसे गुरु जी का होना चाहिए। हम लोग चिंतन कर रहे थे। तो मैंने बोला महाराज से, मैंने कहा गुरु जी का याद मत करो। हम गुरु जी की याद करके कहेंगे ना कि गुरु जी आप कोई शब्द दो, तो कभी नहीं मिलने वाला। ये तो बलराम जी की कृपा से ही होगा। तो झट देना उनके दिमाग में बड़ा सुंदर शब्द आया, आचार्य ठाकुर। बहुत सुंदर। फिर दिमाग में आया ठाकुर। ठाकुर हमारे इस तरफ पंजाब में और यूपी में, हरियाणा में, है ना, राजस्थान में ठाकुर मतलब लोग जाति को समझते हैं। तो क्या हो, फिर मन मतलब आया परमाचार्य। जैसे परमाचार्य आया, बड़े सुंदर लगा, एकदम सूदिंग सा लगा। क्या बोलते हैं उसको, सोबर सा, क्या बोलते हैं सोबर को? बड़ा सोबर सा लगा, मतलब मन भावन, बड़ा मन भावन लगा। मैंने श्री विष्णु महाराज जी से बात की। मैंने कहा कि महाराज हो सके तो ये नाम जो है हम सबको ही, क्योंकि इस नाम में अपने आप में ही पूरा सब कुछ आ गया।
आचार्यों में जो एक परम अवस्था को प्राप्त हुए, जिन्होंने आचरण में कुछ ऐसा छोड़ा नहीं जो एक भक्त और एक दास के हृदय में नहीं होता, इसलिए परमाचार्य। और अभी तक इस नाम को किसी ने प्रयोग भी नहीं किया, तो ये नाम एकदम सुंदर सा। उसने जय परमाचार्य, जय परमाचार्य, परमा आचार्य बोलेंगे गड़बड़ है, परमाचार्य, परमाचार्य, परमाचार्य। तो उसके साथ मिल गया, आ जाएगा वो उनके साथ अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन परमाचार्य, जय परमाचार्य, तो परमाचार्य, जय परमाचार्य। जब परम आचार्य बोलेंगे तब लड़खड़ाएगी जी, क्योंकि प्रभुपाद में 4 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं पूर्ण। परमाचार्य, जय परमाचार्य, जय परमाचार्य, जय परमाचार्य। मेरे को मालूम है गुरु जी को अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वो ध्यान ही नहीं देंगे। उनकी तो लीला। आज ही मेरे से, आज पूछा कल पूछा था, कल पूछा हमारे दयामय दास ने, महाराज जी गुरु जी जिस लीला में हैं, उस लीला में तो जो गुरु जी का स्वरूप है वो तो हम लोग जानते नहीं, उसका हमको कैसे, फिर जो हम लोग जो स्वरूप का चिंतन करते हैं वो स्वरूप फिर क्या चिंतन करते हैं उसका। क्या प्रॉपर क्वेश्चन था तुम्हारा? कैसे हम उनसे बात कर पाते हैं, संपर्क कैसे होगा, कि वो तो ठाकुर जी की सेवा में। ये प्रश्न आप लोग सुने ध्यान से। गुरुजी तो भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में उनका एक क्षण या उनकी एक घड़ी, कुछ मिनट वो हमारे लिए तो सैकड़ों सालों के बराबर है, हजारों सालों के बराबर है। उनके लिए एक घड़ी या एक क्षण हमारे लिए हजारों सालों के बराबर है। तो अगर वो कोई सेवा में हैं तो हमें कैसे संपर्क होगा? अगर नहीं है, हमारी भावनाओं को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, तो फिर मुक्त भी नहीं हुए। मेरी कई बातें बड़ी कड़वी सी लगती हैं लोगों को, लेकिन जो बात अकाट्य है, काटी नहीं जा सकती, उसका जवाब भी आप कोई नहीं दे सकते। जब वो सेवा में है तब हम जितना बुलाएंगे, हमारा क्या इतनी ही शरणागति है कि उनकी सेवा में हम डिस्टर्ब कर सकें? मतलब इतनी आवाज में हमारी ताकत आ गई, क्या हम उनकी सेवा में डिस्टर्ब कर सके, या एंटर कर सके, या देख सके? ऐसी स्थिति तो लगती नहीं। मैं अपनी अगर देखता हूँ तो फिर हम लोगों को जो स्वप्ने आते हैं, हम लोगों को जो जीव भक्तों के ऊपर जो कृपा करके गुरुदेव स्वप्न आदेश देते हैं, जहाँ साधन करते 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 अचानक से साधन अवस्था में ही बिना सोए बिना निद्रा लिए उसे कहीं ले जा करके कुछ दर्शन कराते हैं, वो फिर कौन है? क्या गुरुजी 2 रूपों में है? क्या जीवात्मा विभक्त हो सकती है? विभक्त, उसके टुकड़े हो सकते हैं आत्मा के, कि 2 रूपों से रहे? क्या है ये बात? थोड़ी सी समझने वाली है, डेप्थ में जाके ही समझ सकते हैं। जैसे यही प्रश्न आपका
किसी ने किसी परम वैष्णव से किया था कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ऐसे कुछ जैसे हैं, कुछ निकला हुआ है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे हैं, पूरी गोस्वामी महाराज जी ऐसे हैं। क्या इसी रूप का चिंतन हमें करना चाहिए, या फिर जो नित्य लीला में उसका? सामने से क्या जवाब आया वो मेरे को पूरी तरह याद भी नहीं है। शायद ऐसा कुछ था कि ये स्वरूप भी उनका नित्य है। कहते ऐसे ही, तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ जवाब दिया था कि महाप्रभु की लीला में वो ऐसे रहते हैं और कृष्ण की लीला में गोपी स्वरूप से रहते हैं, ऐसे बोला। तो ये तो दो कैसे हो सकते हैं? दो व्यक्ति होकर के दो भावों को दो जगहों पे अनुभव कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति दो जगहों पे रह के दो जगहों का अनुभव कैसे कर सकता? आत्मा तो एक है और वहाँ आत्मस्वरूप होता है, कोई शारीरिक रूप तो होता नहीं कि एक शरीर यहाँ तो दूसरे शरीर वहाँ। वहाँ काय व्यूह तो नहीं होता है। काय व्यूह तो सर्वशक्तिमती श्रीमती राधा रानी या अष्ट सखियाँ, जो कि राधा रानी से पूर्णतः अभिन्न सर्वशक्तिमती हैं, वो ही कर सकती हैं। तो ये संभव कैसे है? मैं थोड़ा सा और क्रिटिकल क्वेश्चन करता जा रहा हूँ कि जिसमें मैं फंस जाऊँ, मेरे को जवाब ना मिले और गुरुजी कुछ भेजे, मैं उस अवस्था में जा रहा हूँ। मैं पूरी नास्तिक विचारों की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को ऐसे ही होता है, बातें करते करते कई बार ऐसे पूरी तरह नकारात्मक उसमें जब चला जाता हूँ तो दाऊ जी महाराज कुछ हल्की सी लाइट देते हैं, चल भाई काम हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? आत्मा को कहते अखंड है, अभेद्य है, अछेद्य है, उसको छेदन नहीं कर सकते। जब एक आत्मा भगवत सेवा में श्री राधा रानी की सेवा में है तो वो दूसरी आत्मा कैसे बन सकती है? वो आत्मा एक और रूप कैसे ले सकती है? अगर वो एक और रूप लेती है तो उस रूप का वो रूप जो सेवा करके आस्वादन करेगा वो पहली वाली आत्मा कैसे कर सकती जबकि वो सेवा में है? क्या अपनी सेवा का जो रस है उसको छोड़ करके उसका रस भी लेगी? बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनका बड़ा सुंदर उत्तर है। ये सब उत्तर तो गुरु कृपा भगवत कृपा से ही आते हैं, समझिएगा। इसके दो उत्तर हैं। पहला कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? गोलोक धाम में श्री कृष्ण हैं, यहाँ श्री कृष्ण हैं, यहाँ नित्य लीला हो रही है, ऐसे भगवान के जितने पार्षद हैं वो भी वहाँ भी हैं, यहाँ भी है, उनके नित्य लीला यहाँ भी हो रही, वहाँ भी हो रही है। देखिए, भगवान के जो नित्य परिकर हैं, भगवान के नित्य जो भगवत स्वरूप हैं, वो तो अंश से अंश प्रकट करते हैं, लेकिन जीव जो कि बलदेव जी की शक्ति का अंश है, जो परा प्रकृति का अंश है, वो जीव आत्मा, वो आत्मा नहीं प्रकट कर सकती। ये जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं। तो भगवत गोलोक धाम में जो बलदेव जी से प्रकट हुए साक्षात प्रकट भगवत सेवा के जो उपकरण हैं, जहाँ भगवत सेवा के जो स्वरूप हैं, द्वादश गोपाल इत्यादि, वो अपने वहाँ पे रहते, यहाँ पे रहते हुए अपनी लीला का विस्तार कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है? हम लोग क्या भ्रम में जी रहे हैं? हम अपनी कल्पनाओं, कपोल कल्पनाओं में रह रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई वास्तविकता में हम धोखे में। कोई धोखा नहीं। कैसे है? इसको ध्यान से सुनिएगा।
एक एक शब्द के अंदर गहराई होगी, समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी गहराई वाला शब्द हो उसको ओपन कर दूँ, उसको खोल दूँ, जिसको समझ में आए आपके। जब भगवान इस धरातल पर आते हैं उस वक्त भगवत नित्य परिकर, नित्य पार्षद भगवत स्वरूप जो स्वयं की सेवा के लिए प्रकट हुए, बलराम जी, राधा रानी के डायरेक्ट गण, बलदेव जी के डायरेक्ट गण, वो वहां से इस जगत में आके प्रकट होते हैं। जैसे राधा रानी की ललिता, विशाखा, चित्रलेखा इत्यादि इंदुलेखा सखियां हैं, वो अपना विस्तार करती हैं रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि बहुत सी मंजरियों के रूप में। मगर वो मंजरियां आगे मंजरियों को उत्पन्न नहीं करती, वो किंकरियां आगे किंकरियों को उत्पन्न नहीं करती, आगे किंकरियां बनाती हैं अपनी शक्ति संचार करके, किसी को किंकरी भाव, किसी को दासी भाव प्रदान करती हैं, परंतु सहचरी भाव प्रदान करती हैं, परंतु वह उन्हें मतलब अलग से अपना रूप प्रकट करके दो जगहों पे प्रकट नहीं होती। इस बात को हमें सबसे पहले समझना होगा। अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो सारा खचर पचर हो जाएगा। अब जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, क्यों हम लोग इनके नित्य परिचय को नहीं भूलते? रति मंजरी, रूप मंजरी क्यों नहीं भूलते? इसका मतलब ये है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस धरातल पर महाप्रभु जी के साथ जो आए, आने के बाद जो उन्होंने लीलाएं की, नित्य गोलोक धाम में हमारे गौड़ीय वैष्णवों की, इवन कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और वैष्णवों ने भी कल्पना की है कि वहां भी महाप्रभु जी की लीला है। तो मान लेते हैं वहां पे महाप्रभु जी की लीला है, जैसे उनके परिकर वहां पे वहां सेवा में है, ठीक है। तो कहते वहां पे विप्रलंब भाव रसास्वादन करने के लिए वहां गोलोक में ये एक प्रकोष्ठ है, एक जगह है जहां पे वो लोग उस रसास्वादन करते हैं। और कृष्ण जो है रसराज होकर के श्री राधा रानी के साथ विराजमान है, सखियों के साथ रसराज का रसास्वादन करते हैं। ऐसा ज्येष्ठ वैष्णव कहते हैं, मान लिया करते हैं। परंतु उन्हीं की परंपरा में आए हुए हमारे गुरुदेव इत्यादि और गुरुगण, वो भी क्या इसी प्रकार से दो रूपों में रहते हैं? मेरा थोड़ा सा तर्क कठोर है, कड़वा है। जब राधा रानी के, ध्यान दीजिएगा, जब कृष्ण सर्वशक्तिमान होकर, जब कृष्ण सर्वज्ञ होकर, कृष्ण सर्वगम होकर, सर्वत्र होकर, कृष्ण ही राधा रानी के रूप में प्रकट होकर राधा जी के भाव का रसास्वादन नहीं कर सकते, माफ करना। तो हमारे गुरुगण जो हैं वो किस प्रकार से महाप्रभु की लीला में रह करके राधा रानी की रसास्वादन करेंगे, राधा रानी की सेवा का रसास्वादन करेंगे, विप्रलंब का रसास्वादन करेंगे, ठीक, डेफिनेटली, ठीक है, ओके। एक समय में एक ही रस का स्वादन कर सकते हैं जीवगण, भगवान की बात नहीं कर रहा, लेकिन भगवान भी जब नहीं कर पा रहे, असमर्थ अपने आप को समझ रहे हैं, क्या वो नहीं जान सकते कि राधा रानी क्या प्रेम से, किस भाव से, किस आनंद को भोग रही हैं मेरे से मिलकर? नहीं, उनके अंदर समर्थ नहीं है। इसका मतलब कृष्ण सर्वशक्तिमान नहीं है। कृष्ण स्वयं भी अपने विभाज्य रूप में, अभिन्न स्वरूप में, विभाज्य मतलब अपने से अलग हुआ और अभिन्न मतलब अपने में ही, अपने भिन्न और अभिन्न स्वरूप में श्री राधा रानी के रूप में, जब बलदेव जी के रूप में
रसराज का और दास का एक साथ में रसास्वादन नहीं जब कर पा रहे हैं, उन्हें भी दासत्व स्वीकार करना पड़ता है, उन्हें भी उस भाव में आना पड़ता है, तब जाकर कर सकते हैं। और जिस भाव में है उस भाव में वही रस मिल रहा है, उनको भगवत रस नहीं मिल रहा है। वहां पे वात्सल्य मैया की गोद में है, तो कृष्ण वहां पे अर्जुन को दिखाने वाले विश्व रूप में नहीं है। कान पे एक पड़ेगी, भूत निकल जाएगा सारा। अगर तू दिखाएगा ना, एक मैया कान पे मारेगी, रोने लग जाएगा, तेरा सारा वो निकाल दे, जब जो विराट रूप सारा तेरा भूल जाएगा। कल्पना करके देखिए कि कृष्ण का वात्सल्य भाव में भावित माता के पास में भी उसका समर्थ नहीं है कि वो अपने ऐश्वर्य रूप को दिखला सके। क्या समर्थ नहीं है उनका? समर्थ है, होने पर भी भक्त के भाव की भावना, भक्त के भाव की गहराई इतनी ज्यादा है कि वो उसके आगे भगवान की भगवत्ता मतलब बौनी हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोलने वाले बोल देंगे, कभी अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता। रे तुम्हारा नहीं करता होगा, हमारा करता है। मान लिया, विचार करके देखिएगा, एक पिता जो विश्व का सबसे बड़ा धनी है, वो बिल गेट्स मान लो, कोई मान लो, यहाँ अंबानी परिवार है, अडानी परिवार है, जहाँ मान लो राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति जब अपने घर में जा बैठा है और उसका पोता आकर के उसकी गोद में चढ़ता है, तो बोलेगा ए मैं राष्ट्रपति हूँ, दूर रहे? बोलेगा? बोल सकता है? वो पोते को बिस्किट खिला रहा, वो बिस्किट पोता खाते खाते उसको दे रहा, क्या बोलेगा? ए तेरे को पता नहीं मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे को जूठा दे रहा है? बोलेगा? छोटे से मलमूत्र से उत्पन्न जीव के प्रति इतनी आसक्ति होती है व्यक्ति की, स्वयं आत्म प्रकाश जो जीव है उसके प्रति कितना भगवान का प्रेम होगा, अगर वह प्रेम से चाहे तो, है ना? तो भगवान को भगवत्ता छोड़ करके अपने हृदय में जीवत्व धारण करना पड़ता है। नया शब्द जीवत्व मतलब, जैसे जीव सुख दुख का भोग करते हैं, जीव आसक्ति और त्याग का भोग करते हैं, उस प्रकार भगवान को भी करना पड़ता है, क्योंकि उस भाव में, भगवत भाव में वह आ ही नहीं सकता जब तक कि वह जीव के शरणागत ना हो। जीव मतलब वही जीव जो उनके शरणागत है। जब उनके शरणागत नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा। तो फिर किस प्रकार से हम कहते हैं कि वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो ऐसे बैठे हुए हैं, नित्य लीला में दो जगह पे हैं, महाप्रभु की लीला में ऐसे हैं और कृष्ण की लीला में ऐसे हैं, कैसे बोल सकते हैं? इस प्रश्न को, इस उत्तर को ढंग से लिख करके, मेरी एक गंदी आदत है, मैं पढ़ता नहीं हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपको बच्चे लिख करके दे देंगे, ये आपको आप दे देंगे प्रिंट आउट निकाल के, तो उसे आप लिखिएगा, मतलब आप देखिएगा और उसको ऐड करेंगे, प्रॉपर वे में इसका आंसर एक जगत को देंगे। ध्यान दीजिए, दो माया है। कौन दो माया है? माया दो हैं, दो माया है, एक बहिरंगा माया और एक अंतरंगा माया। बहिरंगा माया में जो जीव है, वह जीव मैं इसको नित्य धाम बोलने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए अनित्य जगत को नित्य बोलने वाला हूं, ठीक है? अनित्य जगत भगवान ने बोला है। इस नित्य जगत में, इस अनित्य जगत नहीं बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इस नित्य जगत में जो कि दिखने में अनित्य लग रहा है, उल्टा, जो कि दिखने में अनित्य लग रहा है, जैसे मेरा ये शरीर अनित्य है, लेकिन वास्तविकता में माया के पास में महापुरुषों की जितनी लीलाएं होती हैं, इस जगत में महापुरुष लोग जब आते हैं,
वो जन्म लेने के साथ साथ माया देवी उनके संपूर्ण जीवन के संपूर्ण पलों और क्षणों को संरक्षित करती है। जैसे किसी महान राजा के आगे पीछे सारे कैमरे लेके दौड़ते रहते, एक एक्शन को जैसे कैद करते रहते हैं, ऐसे ही माया देवी महामाया अति प्रसन्न होकर के भक्त के संपूर्ण चित्र को अपने आत्मसात कर लेती है कि आहा, ऐसा भक्त आया जो कृष्ण का अतिशय प्रिय है। और उस रूप में, जिस रूप को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं इस चमड़ी की आंखों से, जिस स्वरूप की घटनाओं को हम सुन सकते हैं इन कर्ण कोहरों से, उस स्वरूप का जब जीव चिंतन करता है तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब जीव चिंतन करता है उस रूप का, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के इस रूप का जब जीव चिंतन करते हुए भजन करता कि मैंने भी अपने जीवन को ऐसे ही लगा देना, ऐसे ही लगा देना, तो ध्यान दीजिए, बड़ा ही, ये बहुत बड़ा रहस्य आज खोलने जा रहा हूं। इन स्वरूपों को सिद्ध स्वरूप कहा गया है। क्या कहा गया? सिद्ध स्वरूप। जो हमारे गुरुजनों के स्वरूप हैं उन्हें सिद्ध स्वरूप कहा गया है। क्या कहा गया? सिद्ध स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध स्वरूप योग माया नहीं, महामाया के भीतर के सिद्ध स्वरूप। महामाया के भीतर के सिद्ध स्वरूप होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? जब जीव साधन करते 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 करते, वो जीव अब दूसरे वाला जो इनका अनुगत कर रहा है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का, वो जीव जो उनका ध्यान करते 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 अपनी संपूर्ण क्रियाओं को जैसे उन्होंने समर्पित किया था वैसे समर्पित कर देता, तो यही योग माया एक आकर्षण का संयोग बनाती है। कौन से आकर्षण का? जो इसके पास में संरक्षित है, अनंत काल से संरक्षित जो भक्तों का चरित्र है। वो ध्रुव महाराज, वो प्रहलाद महाराज, वो नारद ऋषि, वो ब्रह्मा जी इत्यादि जिन्होंने साधना की थी, उन साधनामय शक्ति, उस साधनामय स्वरूप का इस साधक को दर्शन कराते हैं। ये आकर्षण क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है, वो लगातार इसी का चिंतन कर रहा है। इसी का चिंतन करते करते एक तो पहले उसके दिमाग में इमेज बनती है। वो जो दिमाग में इमेज बन रही है, वो किसके कारण से बन रही है? ये योग माया की कृपा से बन रही है। वो जो दिमाग में इमेज बनी, वो तो एक काल्पनिक हुई, क्योंकि उसने अभी तक कल्पना की साधना नहीं की है। लेकिन काल्पनिक इमेज के साथ में जैसे ही वो आगे बढ़ता रहता है, उसी की तरफ देखता रहता, उसी की तरफ देखता रहता, तो महामाया देवी क्या करती हैं? जो उनकी लीला हुई थी उस समय में, जो उन्होंने किया था, उस लीला के बीच में उन्होंने जैसे जैसे जो जो क्रियाएं की थी, या जो क्रियाएं उन्होंने सोची थी यहां तक कि की नहीं, उनका संचार इधर कर देते। और जैसी लिंक होता है तो यह जीव भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, सिद्ध अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तो ध्यान दीजिए, जवाब ये है कि जब साधक, कोई भी इस संसार का साधक है, गोलोक धाम के किसी भी पात्र का, किसी भी सेवक का कल्पना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जब तक वो महामाया के आंचल में है। ध्यान दीजिएगा, महामाया के आवरण में है, तब तक गोलोक धाम के नित्य परिकरों के किसी भी रूप का, राधा रानी का, कृष्ण का, बलदेव जी का, किसी भी सखा का, सखी का, वो दर्शन नहीं कर सकता। कल्पना कर सकता है, परंतु स्वामी हरिदास जी महाराज, ठाकुर हरिदास इत्यादि इत्यादि, रूप सनातन गोस्वामी, इस धरातल पे जो प्रकृति के पास में, महामाया के अंधकार में जो स्वरूप संरक्षित हैं, जब उनका चिंतन करते हुए उनकी प्रणाली को धारण करता है, उनकी सेवा को धारण करता है, तो करते 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 यही महामाया उन्हें सबसे पहले तो इस संसार में अवतीर्ण महापुरुषों का दर्शन कराती है। उन्हें कहते हैं सिद्ध महापुरुषों का दर्शन। ये हुआ ध्रुव जी के साथ में। ध्रुव जी के साथ क्या हुआ? भागवत जी उठा के देख लीजिएगा। जब ध्रुव जी ने साधना शुरू की तो पहले 15 दिन जब रात्रि जागरण किया तो उनको सिद्ध लोगों का दर्शन हुआ। जो जो इस पृथ्वी पे सिद्ध हुए थे
जो थे वो तो कहीं ना कहीं और सेवा में होंगे, और जो सिद्ध हैं उस वक्त वर्तमान में, उन सब सिद्धों का दर्शन उनको वहां हुआ। ये सिद्धों का दर्शन क्या है? क्या गुरुजन इसी में फंसे हुए उसी रूपों में? ना, महामाया की अचिंत शक्ति के कारण इनके पास में पूरी की पूरी वो ब्लूप्रिंट तैयार है। आपको पूरा 3D इमेज में दिखलाती है, पूरा ऐसा फील कराती कि आप उनसे आत्मसात हो गए। जब आप ये कोई मतलब पब्लिक समझ पाए नहीं पाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन वही माया महामाया जब देखती है कि ये पूर्णतया उनके शरणागत हो गया है, तो यही महामाया अब योग माया का रूप धारण करती है। मतलब रूप धारण करने की जरूरत नहीं, योग माया अपना रास्ता खोल देती। जैसी रास्ता खोलती है और ऊपर की तरफ, फिर तो योग माया का कार्य चालू। फिर वो योग माया के कार्य में वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का, वही रूप गोस्वामी का वो दर्शन करते हैं। अरे ये तो रति मंजरी है, अरे ये तो रूप मंजरी जी हैं। वो साधक जब अंदर था तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, लेकिन जैसे ही साधक उनकी फ्रीक्वेंसी में आ गया, मतलब उनके जैसा उसका पूर्णतः भाव हो गया, तो इसने रास्ता खोल दिया। किसने? महामाया ने अपना रास्ता खोल दिया। जैसे महामाया ने रास्ता खोला तो उसके मूल स्वरूप में योग माया, और योग माया में जाते ही वो कहता हरे श्री रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी। फिर वो श्री रूप मंजरी पद बोलता है, सही मोर संपद बोलता है। मैं नरोत्तम ठाकुर को बद्धजीव नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों की आदत है टांगे खींचने की। छोटी बात पहले पकड़ती है। हाँ, न छोटी नहीं है। ये रूप सनातन गोस्वामी ने हमें आदर्श करके दिखलाया है कि ऐसे होते हैं साधक, ऐसे होती साधना। नरोत्तम ठाकुर ने ये साधना करके दिखलाई है। उसके बाद उन्होंने आगे की प्रार्थनाएं की हैं कि अभी मैं तांबुल लेके आए करूंगी, वो करूंगी। तब जब वो निकल के पहले फंसे हुए थे। ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन करें करते रहे, लेकिन जो उन्होंने लीला करके दिखाई तो उसे मानूंगा मैं। आप ना माने, मैंने आपका ठेका नहीं लिया। कृष्ण अगर रो रहे हैं तो मैं बोलूंगा रो रहे हैं, कृष्ण को अगर बांधा है तो बोलूंगा बांधा है। बट कृष्ण को बंधा हुआ, कृष्ण को रोता हुआ समझ सकते हो कि वो परमेश्वर हैं। बोलो आप परमेश्वर रो रहे हैं, परमेश्वर कभी रोता है? भाई जो लीला जिस वक्त की जा रही उसको उसी तरह से मानो ना। नरोत्तम ठाकुर ने जैसी लीला करके दिखलाई कि राजा के बेटे और दया का भाव, गुरुजी ने बोला चल यहां से बाहर, वृंदावन में तेरा कोई काम नहीं, तो उस लीला को ऐसे ही समझना पड़ेगा, वैसे लेना चाहिए। नहीं लेंगे, नहीं वो तो सिद्ध महापुरुष है, भगवान के भक्त, मानते रहो, उसी तरीके से चलते रहो। है ही वो नित्य परिकर होने पर भी जो लीला की, जिस लीला की बात हो रही उस लीला में तो वैसे ही मानना पड़ेगा। कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर मालिक हैं, सबके करता धरता है, तो मत बोलो प्यारे, मत बोलो प्यारी, मत बोलो राधा रानी, तो मत बोलो। इसलिए तो यहां पर वो जैसे ही रास्ता खोलती है तो उनको नित्य परिकर का दर्शन होता है। उन्हीं गुरुजनों का नित्य धाम का जब दर्शन होता है तब वो नित्य सेवा में उनको ले जाते हैं परिकरगण कि देखो। अच्छा, वहां पे ऐसे पकड़ के नहीं ले जाते, दिखाने वाले फोटोज ऐसे दिखलाते कि पकड़ के ले गए, पकड़ के नहीं ले जाते। वो एक आकर्षण होता है, उनको देख के ही बस एकदम धाम में प्रवेश होता है। और धाम में प्रवेश होते ही वहां पे सारे धाम का एक दिव्य दर्शन होता है। और वहां पर जो सेवाओं में हैं जो परिकरगण, उन परिकरगणों का जो संसार में परिचय था वो क्षण भर के लिए, माफ करना क्षण भर बात कर रहा हूं, क्षण भर के लिए वो दर्शन होता है कि भक्ति में उठाओ, वो क्षण भर के लिए होता, बाकी उनको फिर विस्मृति हो जाती है। यदि वो उस जगह पे पहुंच गए तो विस्मृति हो जाती है इस जगत की टोटली, फिर नहीं याद रहता इस जगत का ना। फिर वहां भक्ति विनोद ठाकुर जी याद रहते हैं, वहां कमलमणि मंजरी याद रहती है। बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो दो स्वरूप हैं, एक योग माया के धाम में लीला का, एक महामाया के धाम में लीला का। महामाया के धाम में जो लीला का स्वरूप है उसमें इस प्रकार से होता है। मान लो वहाँ महाप्रभु जी की लीला है, जैसे हमारे गुरुजन बोलते हैं, वो भी लीला है, प्रकोष्ठ है, ठीक है, वो रसास्वादन करने के लिए वहाँ प्रकोष्ठ है, तो वहाँ उनके नित्य परिकर उनको उस लीला का रसास्वादन, लेकिन उस लीला में विचित्री नहीं हो सकती। विचित्री मतलब वैचित्रता, उसमें वह क्योंकि वहाँ रात दिन न तद्भास सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो वहाँ ऐसा ही है, चिन्मयता है। तो चिन्मयता में ना तो भूतकाल का याद रहता है ना भविष्यत की ही चिंतन होती है, वहाँ तो क्या होता है, वर्तमान काल है ना। क्या मच्छर मार रहे हैं? तो वहाँ तो वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल अगर है तो वहाँ कृष्ण नाम तो कृष्ण स्वरूप से है, तो महाप्रभु रोएंगे कैसे, विरह में कैसे जाएंगे? राधा रानी कैसे विरह में हो सकती है? वो तो नित्य निकुंज निवासिनी है, वहाँ पे राधा रानी कृष्ण नित्य निवास करते, नित्य उनका रास है हमेशा। क्यों हमेशा हम बोल रहे हैं? हमारी गिनती नहीं हो सकती, ब्रह्मा जी खत्म हो जाएंगे 2 4 6, अगर उनके टाइम के अनुसार उनको 1 घंटा लग गया तो 2 4 6 ब्रह्मा खत्म, इसलिए नित्य बोल देते हैं, समझे। लेकिन जो है वो उसकी एक अलग वो है स्थिति और अनुभव। लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं। जो आपने प्रश्न किया था मैं देख लिया, जो आपने प्रश्न किया था वो प्रश्न के अनुसार हमें कल्पना नहीं करनी है गुरुदेव के रूप की। सुन लिया कि गुरुजी इस स्वरूप से भगवान की सेवा में हैं, तब भी कल्पना नहीं करनी, क्योंकि हमने सुना मात्र है। हमारा अभी उनके साधनमय शरीर का साधन हमने ग्रहण नहीं किया, तो उनके साध्यमय स्वरूप का हम सेवा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उनके साधनमय शरीर का जो गुण है, जो उनका भाव है, जो उनकी सेवा परिपाटी है, जो उनका समर्पण है, जो उनकी शरणागति है, वो अगर हम अपने शरीर में नहीं धारण कर लेंगे, जैसा शरीर उनका था वैसा ही शरीर जड़ हमारा है। अरे गुरु जी के शरीर को जड़ बोल दिया, चुप रहो। जैसा शरीर गुरुदेव का पंचमहाभूत का था ऐसा हमारा शरीर है। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रत्येक कण, प्रत्येक सेल को भगवत सेवा में लगा दिया। हमने 2 4 सेलों के अलावा भगवान की सेवा में कुछ भी नहीं लगाया। हमारा चिंतन ही नहीं लगता, क्रिया ही नहीं लगती। जब हमारा पूर्ण, जिस प्रकार से उनका पूर्ण समर्पण हुआ, शरणागति शरीर की भी भगवान के प्रति हुई, नाम के प्रति हुई, जब हमारी हो जाएगी तब एकदम माया दरवाजा खोलेगी। जब दरवाजा खोलेगी वो स्वरूप का दर्शन होगा। तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, जब वो स्वरूप का दर्शन हुआ तो हमेशा हम क्या स्वरूप, उसी स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं? करके चिंतन कर सकते हैं, करके चिंतन कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। अगर आपको साधना करते हुए लेके गए, वो आपको स्वप्न में उन्होंने दर्शन कराया, तो आप कर सकते हैं, उसमें दोष बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छा होगा कि जब तक आप माया के चक्कर में, माया के जंजाल में हैं, तब तक उनका वह दिव्य स्वरूप, जिस दिव्य स्वरूप से अनंत जीवों की कृपा की उन्होंने, उस दिव्य के स्वरूप का ही चिंतन कीजिए। यही नित्य चिंतन है। ये नैमित्तिक चिंतन नहीं है कि भी इसके बाद में नित्य चिंतन मिलेगा। क्यों? मैंने पहले बोला था, माया का नित्य धाम ये चिरकाल तक है। माया, महामाया की यही एक खासियत है कि अंधकार में, महामाया के अंधकार में किस किसने दीपक जलाया, उसकी लो कितनी दूर तक गई, उसके पास सब स्टोर्ड है। समझे नहीं? ठोकरे तो बहुत खाते हैं, रास्ता कोई कोई दिखाता, जो रास्ता दिखाता वो महामाया को याद रहता है। और ऐसा अचिंत शक्ति है महामाया की। आप जिस भी महापुरुष का, महापुरुष तो छोड़ ही दो, उनकी तो बात अद्भुत है। किसी भी विषयी व्यक्ति का चिंतन करेंगे
तो भगवान गीता में कहते ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी भी विषय का चिंतन करेंगे उस विषय के चिंतन मात्र से संगस्तेषु उपजायते उसके संग करने की इच्छा, और जिस दिन उसे संग कर लिया उसे प्राप्त कर लिया संघात संजायते कामा, संग होने से ही काम जग जाएगा। काम मतलब अब उसके बिना ना रह पाना, वो जग जाएगा, और जब वो जगेगा कामात् क्रोधो विजायते, और उस काम में उस शिक्षा में अगर कोई बाधा बनेगा तो क्रोधो विजायते, क्रोध हो जाएगा। क्रोधात् बुद्धि सम्मोह, क्रोध से बुद्धि क्या हो जाती है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, बुद्धि सम्मोह हुई है, नष्ट नहीं हुई। बुद्धि सम्मोह का मतलब क्या होता है? मोहित होना, कैसे? संपूर्ण रूप से। कैसे बताओ, कैसे होते हो, बता सकते हो? सही तथ्य को ना देखकर उसका एक अलग ही रूप को कल्पित करना, उसी में रम गई। सम्मोह का मतलब होता है जैसे किसी को सम्मोहन करके कुछ भी दिखाओ उसे वही दिखता है। विजुअलाइजेशन। और जो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रम के बाद सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, अब स्मृति विभ्रम हो जाती है। पहले बुद्धि सम्मोहित हुई, स्मृति विभ्रम हुई। बुद्धि जब सम्मोहित हुई है, सम्मोहन का मतलब उस सुख को पाने के लिए बुद्धि अब कुछ और नहीं समझ पा रही, क्रोध के मारे लाल हो गई, लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, बुद्धि का ऐसा सम्मोहन हो गया कि भी मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, ये सम्मोहन। स्मृति भ्रंशात्, उसके बाद स्मृति जो है कि भाई तू क्या छोटी सी बात थी उसको माफी मांग ले जा, खत्म कर दे, उसने तो माफी मांग भी ली। स्मृति भ्रंशात्, और स्मृति भ्रंश हो जाती, बुद्धि ना, स्मृति भ्रंशात् ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, हाँ स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, सॉरी बुद्धिनाशो, फिर उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति खत्म, भ्रंश हुई, बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से प्रनाश। क्या किसका प्रनाश होता है? किसका? प्रणश्यति। भगवान ने बोला किसका होता है प्रणश्यति? आत्मा तो मरती नहीं, तो शरीर का नाश होता है, शरीर का नाश तो होना ही है, तो किसकी नाश की बात हो रही? कॉन्शियसनेस के नाश होने की बात। आत्मा का चिंतन प्रकोष्ठ। क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या कर रहे हो? बहुत सारी जीव ऊपर चढ़ गए। तुम्हारे को देख के बुद्धि खराब हो उचित है? कभी नीचे झुक जाते हो, कभी इधर होते हो, कभी उधर होते हो। थोड़ा सा स्थिर रहा करो, है ना? और तो लोग बैठते नहीं हैं, तुम ही बैठते हो 2-4 जने, वो भी अगर स्थिर नहीं रहेंगे तुम्हें क्या कथा बोलूँगा। भंग हो गया ना सब। तो इसलिए अब इसी श्लोक को जहां बुद्धि नाशात् प्रणश्यति बोला, इसी को कृष्ण से लगा दीजिए, सेम का सेम भक्तों से लगा दीजिए, सेम टू सेम। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो भक्तान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग की इच्छा होती, संघात् संजायते कामा, संग के बाद में उनके लिए सेवा करने की कामनाएं जगती हैं। संघात संजायते कामात् क्रोधो विजायते, सेवा में बाधा पड़े तो क्रोध हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह,
और उस क्रोध में सम्मोह हो जाता है कि मेरी सेवा छूट गई, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, पागल होकर रोने लगते हैं। हमारे बीच में बैठे होंगे। और उसके बाद में बुद्धि नाशात् प्रणश्यते, और ऐसी बुद्धि नष्ट होती है माया के प्रति, सारे का सारा संसार प्रणष्टति, खत्म ही हो जाता है। माया पूरी तरह खत्म हो जाती है। कृष्ण के प्रति मोह होने से भी, काम है ना, काम कृष्ण कर्म अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग हरि कथा, मोह प्रिय के विरह में, ऐसे करके। तो इसलिए आज की हरि कथा में इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लेना, लिख करके, और इसको थोड़ा सा हमारे आगे इसके ऊपर विचार करना जरूरी है, और विस्तृत और सुंदर शब्दों के द्वारा इस सिद्धांत को जगत में लाना चाहिए कि नित्य जगत में जैसे ही जीव का प्रवेश होता है, उसे भगवत सेवा का एक मौका मिल जाता है। वो चाहे तो भगवत सेवा अपने हरिनाम के चिंतन के समय कर सकता है। गुरुदेव ने एक दो बार बोला इस बात को। गुरु कहते ये जो याम कीर्तन है, याम कीर्तन किस लिए दिया, यही वहाँ का इशारा दिया। इतना ही नहीं है, बहुत है सेवा, और थोड़ा ऐसा इशारा दो, उसका चिंतन करते करते आप हरिनाम कर सकते हैं। चिंतन, लीला का चिंतन करते हुए हरिनाम कर सकते, क्योंकि यही लीला बोला है भक्ति विनोद ठाकुर ने, इसलिए इसका चिंतन कर सकते हैं। ऐसा गुरु जी ने बोला। कब बोला? वो द्वितीय याम कीर्तन है ना, यही लीला चिंतयार करो संकीर्तन, अचिरे पाए वे तुम्हें भाव उद्दीपन। ये तो प्रथम लीला में है, दूसरे में है शायद, जो भी है दूसरे में। तो भक्तों के संग में इस लीला का चिंतन करो, मतलब हरिनाम करो, हरिनाम संकीर्तन करो, लीला का चिंतन करो। ये उन्होंने दया करके अपना रहस्य हमारे सामने खोल दिया। एक तो है उन्होंने दया करके खोला, इसलिए आप इसका चिंतन कर सकते हैं। एक है कि उन्होंने आपको उस रहस्य को दिखा दिया, आपके स्वरूप का जागृति करा दी, नित्य रूप की। तो उस सिद्ध स्वरूप की जब आपकी जागृति हो जाएगी तो आप उसमें सेवा आराम से कर सकते हैं। परंतु मेरा अपना ये अनुभव है कि हमें इस धरातल पे जो गुरु जी का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ था, जिस गुरुदेव के स्वरूप ने हमारे पे कृपा की थी, वह स्वरूप को ही चिंतन करें। वही स्वरूप जिस दिन पकड़ कर ले जाएगा, उस दिन वह उनके नित्य स्वरूप को दर्शन कराने के बावजूद भी जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे लिए जो श्री विग्रह धारण करके आए थे, क्योंकि वो माया के पास में नित्य स्वरूप से है, नित्य भाव में स्थित है, इसलिए हमें उनका चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको साधन का वह बल मिल सकता है जो बल महामाया ने अपने पास संजो के रखा है। महामाया जब तक उसे नहीं छोड़ सकती, जीव जब तक छोड़ नहीं सकती, कहते उड़ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता जीव, जब तक कि वो महाबली ना हो जाए उनकी तरह, जब तक उनके संपूर्ण शक्ति को प्रवेश नहीं करा देती महामाया जीव के भीतर, तब तक जीव बाहर निकल ही नहीं सकता। उनकी संपूर्ण शक्ति को प्रवेश कराने का मतलब उनके संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण सेवा। वंशा कृपा भाव वैष्णव हरि हर